नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो हम करंट अफेयर्स की रिवीजन की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, उस सीरीज को आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज एक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक कवर करेंगे। कोविड-19 से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन सभी को जो है आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह जो टॉपिक है कोविड-19 का, यह आपके एग्जाम में इस टॉपिक से जो है 100% प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा तथा इस टॉपिक्स को के जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से जो है 100% आपके एग्जाम जो आगे होने वाला है आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का, उसमें 100% यह जो टॉपिक है पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है कोविड-19 एमसीक्यूज का, उसको हम देख लेते हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले कहां पर की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कोरोना वायरस मामले की जो सबसे पहले पुष्टि है दिसंबर 2019 में की गई थी। आप ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस मामले की जो पुष्टि है सबसे पहले की गई थी कहां पे? तो वुहान में। तो आप याद देखिएगा, चीन का जो वुहान शहर है, यहाँ पे जो है कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले की गई थी दिसंबर 2019 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो है कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा गया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का जो आधिकारिक नाम था उसको कोविड-19 दिया गया, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज। तो इसे आप याद रखिएगा, कोविड-19 जो नाम था यह दिया गया था WHO के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस तिथि को WHO के द्वारा जो है कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था? आपको बताना है कि वह कौन सी डेट है जिस डेट को जो है WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया था। तो यह डेट थी 11 मार्च 2020 की, यानी ऑप्शन बी 11 मार्च 2020 को जो है कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया था WHO के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता था? इसे आपको बताना है। तो कोरोना वायरस से मानव शरीर का जो अंग था वह प्रभावित होता था फेफड़ा, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही, फेफड़ा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जनता कर्फ्यू पहली बार लगाया गया था 22 मार्च 2020 को। तो आप इसे याद रखिएगा, 22 मार्च को जो है 22 मार्च 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जनता कर्फ्यू को लगाया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में लॉकडाउन प्रथम बार कब लगाया गया था? तो कोरोना वायरस के कारण जो है संपूर्ण भारत में जो लॉकडाउन था यह प्रथम बार लगाया गया था 23 मार्च सन 2020 को। तो ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है, 23 मार्च को जो है संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया गया था प्रथम बार। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में मिला था? तो भारत में जो है कोरोना वायरस का जो पहला मामला था केरल में दर्ज किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, कोरोना वायरस का जो पहला मामला था भारत में वह केरल में दर्ज किया गया था। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का एकमात्र क्षेत्र जहां कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं मिला। तो भारत का एकमात्र क्षेत्र था लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप में जो है कोरोना वायरस का एक भी मामला देखने को नहीं मिला था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहां पे हुई थी? तो भारत में जो है कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहां पे हुई थी? तो पहली जो मौत थी भारत में यह हुई थी आपकी, आप याद रखिएगा, जो पहली मौत थी कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई थी कर्नाटका में। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, कर्नाटका में जो है कोरोना वायरस के संक्रमण से जो है भारत में पहली मौत देखने को मिली थी। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य भारत का कौन सा था? तो कोरोना को जो है महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य था हरियाणा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, कोरोना को जो है महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना था हरियाणा। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन सा है?
तो कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश बना था रूस तथा इसकी दवा का नाम था स्पुतनिक। क्या नाम दिया गया था इस दवा को? तो स्पुतनिक नाम दिया गया था इस दवा को, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा रूस के द्वारा यह दावा किया गया था कि यह कोरोना वायरस की विश्व में पहली वैक्सीन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कोरोना वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है? तो कोरोना वैक्सीन का जो पहला मानव ट्रायल था यह शुरू हुआ था कहाँ पे? तो अमेरिका में। तो आप इसे याद देखिएगा, कोरोना वायरस का जो पहला मानव ट्रायल था यह अमेरिका में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन जो इसका ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे कोविड-19 के समय जो है भारत के द्वारा या पूरे विश्व में चलाए गए कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑपरेशन और मिशन है, उन सभी को। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बन सकते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिशन चलाए गए थे कोविड-19 के दौरान, नहीं भी आइए देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट मिशन था आपका ऑपरेशन नमस्ते। इसे आप देख लीजिएगा। जो ऑपरेशन नमस्ते था यह भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते आप ध्यान दीजिएगा। जो ऑपरेशन नमस्ते था भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था। अगला इंपॉर्टेंट मिशन था वंदे भारत मिशन। तो जो वंदे भारत मिशन था विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था मिशन वंदे भारत मिशन। इसके बाद मिशन सागर क्या था? तो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की पूर्ति कराना लक्ष्य था मिशन सागर के अंतर्गत। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इसके तहत जो है कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव, यहाँ पे मालदीव होगा, तो मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का मिशन था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जो भारतीय नौसेना के द्वारा मिशन चलाया गया था उस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला इंपॉर्टेंट मिशन था ऑपरेशन संजीवनी। तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत जो है मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। कोविड-19 से निपटने के लिए जो है भारत ने इस ऑपरेशन के तहत जो है मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। तो इसका राइट मतलब यह मिशन क्या है? तो ऑपरेशन संजीवनी इस मिशन का नाम था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुछ जो है एप्लीकेशन भी लॉन्च किए गए थे भारत सरकार के द्वारा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन है कोरोना कवच ऐप। तो इसको लॉन्च किया था किस सरकार ने? भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद ब्रेक द चेन नामक जो अभियान लॉन्च किया गया था केरल सरकार के द्वारा। उसके बाद ऑपरेशन शील्ड, इसको किसने लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया गया था दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया गया था। वहीं जो नाडी एप्लीकेशन है, नाडी ऐप को लॉन्च किया गया था पुडुचेरी की गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद प्रज्ञाम एप्लीकेशन को झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया था। उसके बाद कोविड केयर एप्लीकेशन को अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। आपको याद रखना है जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन थी इसको भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद समाधान जो पोर्टल था इसको लॉन्च किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद 5T योजना को लॉन्च की थी दिल्ली सरकार ने। उसके बाद आपका करुणा जो पहल थी, आप याद देखिएगा, जो करुणा पहल थी इसको लॉन्च किया गया था सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा। तो आप ध्यान दीजिएगा जो करुणा पहल थी इसको किसने लॉन्च किया था? तो सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा इस करुणा पहल को लॉन्च किया गया था। वी सेफ टनल, इसको किसने लॉन्च किया था? तो वी सेफ टनल को लॉन्च किया गया था तेलंगाना सरकार के द्वारा। इसके बाद आई गॉट पोर्टल को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। आप ध्यान दीजिएगा आई गॉट पोर्टल जो था इसको लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद मो जीवन पोर्टल को लॉन्च किया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। उसके बाद संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। आपको याद रखना है, सॉरी संजीवन यहाँ पे है। तो जो संजीवन एप्लीकेशन था इसको लॉन्च किया गया था कोविड-19 के दौरान बिहार की सरकार के द्वारा। तो इसे आपको याद रखना, जो बिहार की सरकार थी उसने कोरोना वायरस के दौरान जो है संजीवन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके बाद प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? तो प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसके द्वारा जो है प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। इसके बाद एक अन्य इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपके एग्जाम पूछी जा सकती है कोविड फार्मा एप्लीकेशन। तो कोविड फार्मा एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया था? तो आंध्र प्रदेश सरकार के जो थी, आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कोविड फार्मा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट
MCQs बन सकते थे कोविड-19 से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन और मिशन बन सकते थे और जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लॉन्च किए गए थे उन सभी को हमने कवर कर लिया है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो NTPC का एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें 100% इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।